अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल के मेन स्ट्रक्चर से नीचे दो लाइनों में रखी गई है और इनको जो नाम दिया जाता है वो इनके स्टार्टिंग एलिमेंट की बुनियाद पर दिया जाता है। जैसा कि लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं ये स्टार्ट होते हैं सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से और ये चलते हैं ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक। तो ये एलिमेंट चूंकि लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए इनको कहा जाता है लेंथेनाइड्स। इसी तरह एक्टिनम एटॉमिक नंबर 89 के बाद आने वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि थोरियम से शुरू होते हैं एटॉमिक नंबर 90 और लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक चलते हैं, ये एलिमेंट्स एक्टिनम के बाद होने की वजह से एक्टानाइड्स कहलाते हैं। तो ये तो है इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन लेंथेनाइड और एक्टानाइड। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड वो एलिमेंट है जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। इनको आप लेंथेनाइड भी कह सकते हैं और इनका दूसरा नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जबकि दूसरी तरफ जो एक्टानाइड्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक्टानाइड्स का नाम दिया जाता है, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। सो एक्टानाइड्स सिर्फ एक्टानाइड है और लेंथेनाइड रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, लिहाजा रेयर अर्थ एलिमेंट की तादाद सिर्फ 14 बनती है। अब इससे पहले कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में देखें, हमें इनके नाम याद होने चाहिए, हमें इनका एक तारुफ होना चाहिए कि लेंथेनाइड्स में कौन कौन शामिल हैं और एक्टानाइड में कौन कौन शामिल हैं। तो शुरू करते हैं लेंथेनाइड्स को। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीरियम इसमें पहला एलिमेंट है, सीई एटॉमिक नंबर 58 सीरियम। सीरियम के बाद आता है प्रेसियोडाइमियम और उसके बाद नियोडाइमियम और फिर प्रोमीथियम जो कि एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 61। उसके बाद स्मेरियम और फिर यूरोपियम और इसके जो सेंटर में है नंबर 7 पे वो है गैडोलिनियम। तो इस तरह ये 7 एलिमेंट पूरे हो चुके हैं। टोटल हमने 14 करने हैं। तो चलते हैं आगे। टर्बियम टीबी और डेस्प्रोसियम डीवाई, इसके बाद होल्मियम HO और उसके बाद अर्बियम ER, इसके बाद थ्यूरियम TM। तो टी को खास तौर पर याद रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में और नॉर्मल एलिमेंट में टी का बहुत दफा जिक्र आता है। TE टेलोरियम होता है, TL थेरियम होता है, TI टाइटेनियम होता है, TH थोरियम होता है और TM थ्यूलियम होता है। तो इनको अच्छी तरह याद रखिएगा। उसके बाद इटरबियम Y से शुरू होता है लेकिन बोलने में I से बोला जाता है और फाइनली हमारे पास है ल्यूटीशियम Lu जिसका एटॉमिक नंबर 103 है। तो ये हमारे पास हैं लेंथेनाइड्स या जिनको हमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा है। मैं एक दफा फिर इनके नाम आपके लिए रिपीट करता हूं। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डेस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, इटरबियम और ल्यूटीशियम। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टानाइड्स को कि एक्टानाइड्स में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। तो थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होने के बाद TH थोरियम 90 और उसके बाद प्रोटेक्टिनियम 91, यूरेनियम 92 विच इज द फाइनल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। और इसके बाद अब वो एलिमेंट शुरू हो रहे हैं जिनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। उनमें से सबसे पहले
नेप्टूनियम या नेपच्यूनियम, और उसके बाद प्लूटोनियम, अमेरिसियम और क्यूरियम। आपको यहां पे कुछ जाने पहचाने अल्फाज सुनाई देंगे। असल में ये सारे के सारे अब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये नेचुरली अग्रिंग नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड हैं, और इसी वजह से इनके नाम जो हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम के ऊपर और कुछ जगहों के नाम के ऊपर रख दिए गए हैं। तो क्यूरियम के बाद बर्केलियम और कैलिफोर्नियम, और उसके बाद आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम और फाइनली लॉरेंसियम। एटॉमिक नंबर 103, यहां मैं गलती कर चुका हूं, ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर 71 होता है, लॉरेंसियम 103 होता है। तो ये हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम एक्टानाइड्स कहते हैं, और ऊपर मैंने लैंथेनाइड्स लिखे हुए हैं। ओवरऑल इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इनका साइज है, और उस साइज के इफेक्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उस साइज के अंदर एक फिनोमिना पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑब्वियसली एक्टानाइड की बात करेंगे तो एक्टानाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम उसको दिया जाएगा, तो इसे आप लैंथेनाइड एक्टानाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। ये दोनों में एग्जिस्ट कर रही है, और ये क्या है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज का जो बिहेवियर है वो याद होना चाहिए। अलोंग द सीरीज हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर के एटॉमिक साइज ग्रेजुअली पहले कम होता है, देन ये स्टेबल हो जाता है, और फिर ये आखिर पे आके थोड़ा सा इंक्रीज शो करता है। तो सिमिलरली ये बिहेवियर भी यहां पे एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। लेकिन जब इनके एटॉमिक साइजेस को देखा जाता है तो ना ही लैंथेनाइड और ना ही एक्टानाइड ये बिहेवियर शो करते हैं, बल्कि लैंथेनाइड और एक्टानाइड दोनों का जो एटॉमिक साइज है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करता है, और डिक्रीज ही करता रहता है। जैसा कि लैंथेनाइड के अंदर हम अगर सीरियम से स्टार्ट करते हैं तो सीरियम एटॉमिक नंबर 165 पिकोमीटर से स्टार्ट होकर ये ल्यूटेशियम ये पहुंचता है 156 पिकोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि यहां वैल्यू कम हुई है और ये ग्रेजुअली कम होती है। आप इसका अगर ग्राफ नोट करें, कहीं डाटा से देखें, किसी भी किताब से देखें या इंटरनेट से चेक करें, तो आपको एक कांस्टेंट लाइन जो है वो ड्रॉप करती नजर आएगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल दी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर हम यही बिहेवियर एक्टानाइड में देखते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्टानाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही है जो कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट के दौरान की एटॉमिक साइज को स्टडी करते हुए बात की थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो डी ऑर्बिटल में एंटर होता है। और डी ऑर्बिटल वो उस वक्त वैलेंस शेल में नहीं बल्कि वैलेंस शेल से इनर शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई कि वो शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, और उस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज पर एक जो है वो डिफरेंट तरह का असर पड़ता है, जैसा कि हमने नॉर्मल एलिमेंट्स में नहीं देखा था। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और वो एफ ऑर्बिटल वैलेंस शेल में नहीं और ना ही वैलेंस शेल से अंदर वाले, बल्कि उससे भी जो अंदर वाला शेल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दैट इज वाई कि आप किताबों के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को n-2 लिखा देखते हैं। यहां जो एफ ऑर्बिटल है, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, वो वैलेंस शेल से दो शेल छोड़कर अंदर वाले शेल में मौजूद है। वैलेंस ऑर्बिटल
वैलेंस शेल को छोड़कर वहां से दो शेल अंदर मौजूद होता है n-2 कि अगर वैलेंस शेल नंबर 6 है तो f ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल नंबर 4 शेल पे मौजूद होता है। तो ये जो वेरिएशन है, इस वेरिएशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन अंदर f ऑर्बिटल में आएगा वो अपना शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन जो याद रखने की बात है कि d ऑर्बिटल की निस्बत f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है ये फर्दर कमजोर होता है, ये मजीद कमजोर होता है। d ऑर्बिटल का तो कमजोर होता ही है, f का और भी कमजोर होता है। तो इस वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इस समझिए जरा कि कमजोर होने से मुराद क्या है। असल में जितना ऑर्बिटल कॉम्पैक्ट होगा उतने इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा शील्डिंग पावर रखेंगे, और जितना ऑर्बिटल जो है वो डिफ्यूज होता जाएगा, उसकी शेप जो है वो ओपन अप करती जाएगी, तो उतना उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट भी कमजोर होता जाएगा। तो यहां पे यही बात याद रखने वाली है कि f ऑर्बिटल चूंकि एक डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल है, ये ज्यादा जगह घेरता है, ओपन है, इसका जो आप कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है, लिहाजा इसमें इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कमजोर हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होने की वजह से यहां जो साइज पे इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आता, बल्कि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होने के बावजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन भर रहे होते हैं उनकी वजह से साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, कम होता जाता है, और यही वजह है कि इसमें साइज ग्रेजुअली सिर्फ कम ही होता है, साइज में इंक्रीज देखने में नहीं आता। तो इसमें ये ग्राफ जो है इसको याद रखना चाहिए कि अगर आपको ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़े तो यहां हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहां हम साइज को रिप्रेजेंट कर लेंगे, और इन एलिमेंट्स के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन ग्रेजुअली साइज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा इस तरह से, जैसे कि नॉर्मल एलिमेंट्स में भी हमने देखा है कि साइज जो है वो डिक्रीज करता है। और इसकी वजह भी हमें याद रखनी चाहिए, इसकी वजह इसमें जो वीक शील्डिंग इफेक्ट है, वीक शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, और उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों ये वीक होता है। उसकी रीजन भी आपको आनी चाहिए कि f ऑर्बिटल जो है ये कंपैरेटिव टू द अदर ऑर्बिटल्स ये ज्यादा डिफ्यूज्ड होता है और इसमें कॉम्पैक्शन कम होती है, डिफ्यूज्ड है, लेस कॉम्पैक्ट है। तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इतना पावरफुल शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट नहीं करते जितना कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो करते हैं। और यही बिहेवियर जो है ये हमें एक्टानाइड्स के अंदर भी देखने में आता है। एक्टानाइड्स के अंदर भी हमें कॉन्स्टेंटली साइज जो है वो डिक्रीज करता हुआ नजर आएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट की जो फर्दर प्रॉपर्टीज हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से तकरीबन मिलती जुलती हैं, जैसे कि आयनिक रेडियाई डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा कि वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के तो एटॉमिक साइज भी डिक्रीज करते हैं और इनके आयनिक रेडियाई भी इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करते हैं। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में होती है। सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में होती हैं। और चूंकि ये भी मेटल्स हैं और अच्छी मेटल्स हैं, इसलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो तकरीबन डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलती जुलती हैं। इसके अलावा इनकी डेंसिटी की बात करते हैं तो ये बड़ी ज्यादा डेंसिटी रखती हैं। क्यों रखती हैं हम समझ सकते हैं कि साइज इनका ग्रेजुअली कम हो रहा है, मास इनके पास बहुत ज्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनके हाई होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है। हाँ, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो हैरानकुन है और वो डी ऑर्बिटल
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे कंसिडरेबली वेरी करती हैं और इनके अपने दरमियान भी बहुत ज्यादा वेरिएशन मौजूद है और वो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को भी जरा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि हम जानते हैं इट इज द चार्ज ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल और ऑक्सीडेशन नंबर को समझने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। तो हम बात करते हैं लैंथेनाइड्स की। लैंथेनाइड्स के अंदर जो सबसे पहले हमें चीज देखनी है वो है कॉन्फ़िगरेशन। ज़ीनॉन से शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर 54 तक। जो कोर रीजन है इन एलिमेंट्स का वो ज़ीनॉन में की कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक होता है और उसके बाद जो है वो यहां पे है 6s2 5d 0 to 1। बाज एलिमेंट्स है जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता डी ऑर्बिटल में और चंद एक हैं जैसे कि गैडोलिनियम है और ल्यूटीशियम है, इनके डी ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। और फाइनली ये है 4f1 to 14। तो ये इनकी तरतीब बनती है और यहां पे हैरतअंगेज तौर पर एक नंबर ऐसा है जो तमाम लैंथेनाइड्स के अंदर पाया जाता है और तमाम लैंथेनाइड्स उस स्टेट को शो करते हैं और इनफैक्ट वो स्टेट लैंथेनाइड्स की सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कहलाती है और वो जो स्टेट है वो है +3। इस +3 स्टेट के अलावा कुछ लैंथेनाइड्स जो हैं वो +2 भी शो करते हैं और कुछ लैंथेनाइड्स +4 भी शो करते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। और जब ये +2 या +4 शो कर रहे होते हैं तो वहां वो सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी शो नहीं करते, बल्कि +2 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉल्यूशन स्टेट के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करेंगे। ये दूसरे एलिमेंट्स की रिडक्शन कर देते हैं, उनको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और +2 से ये +3 में चले जाते हैं, जबकि +4 वाले दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इवन सीडियम +4 वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अमल करता है कि वो पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है, पानी में से हाइड्रोजन रिमूव करवा सकता है। वो एक अलग बात है कि उसका रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन नोट करने की बात यह है कि पानी की ऑक्सीडेशन जो है वो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं लाइक बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, वो नहीं करते, जबकि नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं जो मोर रिएक्टिव हैं जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है वो करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो सेकंड ग्रुप के लोअर एलिमेंट्स के बराबर होती है। तो ये एक हैरानकुन बिहेवियर है और इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिर ऐसी जो स्टेट है वो ही रिप्रेजेंट क्यों की जाती है, इसके अलावा बाकी स्टेट के अंदर ये स्टेबल क्यों नहीं है। तो ये हमें समझना है। तो देखते हैं जी ये कैसे है। तो सबसे पहले तो ये हमें याद रखना है कि लैंथेनाइड्स को लैंथेनम की वजह से लैंथेनाइड्स कहा जाता है। तो लैंथेनम का जो बिहेवियर है वो यही है कि वो +3 शो करता है। कैसे? लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, उसकी कॉन्फ़िगरेशन Xe और 6s2 और 5d1 ये होती है। इसमें 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें लूज करने ही करने हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि s के बाद d के साथ जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। दैट इज वाई कि वो अपना ये इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है। वो नॉर्मली लैंथेनम +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर वो अपने ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये भी 2 लूज कर देता है। तो एक तो पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि लैंथेनाइड्स लैंथेनम के साथ अपनी रिजेंबलेंस की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी बात कि जब हम लैंथेनाइड्स को केयरफुली देखते हैं, जैसे कि सीरियम को अगर हम देखें, सीरियम एटॉमिक नंबर 58, तो इसमें
ये कोर इसका हो जाएगा xenon, और उसके बाद 6s2, 5d0 और 4f2। तो देखिए यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने रिमूव करने ही करने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा। अब आगे बात आ जाती है 4f की। तो जो इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, कि हम ये कह रहे थे कि एस और डी के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एस और एफ ऑर्बिटल के अंदर लेंथेनाइड के लिए कम से कम एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं कि वो ज्यादा होता है, और इस ज्यादा डिफरेंस की वजह से ये जरूरी नहीं है कि अगर एस भी इलेक्ट्रॉन लूज करे तो एफ भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एस से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और एफ से मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज होना जो है वो मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एस और एफ में एनर्जी गैप लार्जर है कंपैरेटिवली टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनर्जी गैप ज्यादा होता है। तो जिस तरह हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में कहा कि एस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो डी से भी निकलते जाते हैं, यहां ऐसा नहीं होता। एस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एफ से भी इलेक्ट्रॉन एक ही निकल पाता है। उसके बाद एनर्जी गैप जो ज्यादा होता है उसकी वजह से यहां एफ से मजीद इलेक्ट्रॉन निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर एक आध इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ एलिमेंट जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उसमें फिर उसके अंदर ये एक बिहेवियर देखने में आता है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करता है। तो जो +3 स्टेट है वो क्यों शो होती है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो एस वाले हैं वो निकलते हैं और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलना है, और उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन ना निकलने की वजह क्या है? वजह ये है कि देयर इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन एस 4s and 6s and 4f ऑर्बिटल। 6s और 4f के अंदर ज्यादा एनर्जी गैप है, और इस एनर्जी गैप के ज्यादा होने की वजह से यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है पॉसिबल नहीं होता। मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल पाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना भी इसको डिस्टेबलाइज करता है। वो दोबारा से वो अपनी उस ओरिजिनल फॉर्म को आना लेना, उसमें वापस आना जो है वो पसंद करता है। तो लेंथेनाइड का ये बिहेवियर जो है ये हमें डी ब्लॉक एलिमेंट से डिफरेंट नजर आता है, लेकिन जब हम इसी बिहेवियर को एक्टानाइड में लेके चलते हैं तो फिर आपको देखने में आएगा, अगर आप डाटा पे नजर डालें तो आपको देखने में आएगा कि एक्टानाइड्स जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह काम करते हैं, कि जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर जो है वो मैक्सिमम 7-8 तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। एक्टानाइड भी उसी तरह जो है वो 7-8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वहां पे भी अगेन दोबारा वही रीजन आएगी कि एक्टानाइड्स के अंदर जो उसके वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक्टानाइड्स की अगर हम बात करें तो एक्टानाइड्स के वैलेंस ऑर्बिटल जो है वो है 7s और 5f। तो 7s और 5f के दरमियान जस्ट लाइक हमने डी ऑर्बिटल में बात की, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात की कि डी ब्लॉक एलिमेंट में एनर्जी गैप स्मॉल होता है, यहां पे भी एनर्जी गैप स्मॉल होता है। अब पहले हमने कहा कि s और f में और एनर्जी गैप लार्जर है, अब फिर स्मॉल हो चुका है। तो इसके लिए हमें एक अलग वीडियो की जरूरत है जिसमें हम इस इफेक्ट को जो है पर्टिकुलरली इस इफेक्ट को जो है वो डिस्कस करें। इसमें रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है कि वो किस तरह से जो है वो काम करता है, और कैसे हम कह सकते हैं कि s और f में लेंथेनाइड में जो है वो एनर्जी गैप लार्जर है, जबकि s और f के अंदर एक्टानाइड्स में एनर्जी गैप जो है वो स्मॉलर है। खैर जो भी है ये बात यहां पे याद रखनी चाहिए कि एक्टानाइड्स के अंदर s और f में एनर्जी गैप स्मॉलर होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर का जो बिहेवियर एक्टानाइड्स शो करते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली है।
तो ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको कोई सवाल हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।